हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। उनको पढ़ना है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज मैं उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। वे सारे क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, जिसकी संभावना ज़्यादा होती है परीक्षा में पूछने की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइन टू लाइन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन का आंसर को। तो हम चाहते हैं कि आप सभी ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, है ना। इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द साइंटिस्ट डिस्कस्ड इन द लेसन। कहता है इस लेसन में कौन सा साइंटिस्ट की चर्चा की गई है। लेसन है हमारे पास द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट जो लेसन है, अध्याय है, उसमें किस साइंटिस्ट की चर्चा की गई है। तो कहता है द लेसन इज अबाउट रिचर्ड एब्राइट, है ना। ये जो चैप्टर है ना वो रिचर्ड एब्राइट के बारे में है। अ साइंटिस्ट, एक ऐसा वैज्ञानिक जिन्होंने हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इन द फील्ड ऑफ साइंस। साइंस के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष करके इन द स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज एंड सेल्स, तितलियों और कोशिकाओं के अध्ययन में इनकी जो योगदान है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है साइंस के क्षेत्र में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष करके तितलियां और कोशिकाओं के अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हु ओपनड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू रिचर्ड एब्राइट। कहता है रिचर्ड एब्राइट जो साइंटिस्ट है, इसके लिए किन्होंने विज्ञान की दुनिया को खोला, है ना। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो कहता है हिज इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज एंड रीडिंग द बुक। कहता है इनका जो इंटरेस्ट था तितलियों को कलेक्ट करने का, एंड रीडिंग द बुक और किताबों को पढ़ने का, विशेष करके गिफ्टेड बाय हिज मदर। ऐसे और सारी किताबें पढ़ने का तो था ही, लेकिन विशेष करके वो किताब जो उनकी मां के द्वारा गिफ्ट किया गया था, वो किताब क्या था भाई? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स जो बुक है, जो उनकी मां ने उसको गिफ्ट किया, ये ओपेंड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। ये विशेष करके उनके लिए विज्ञान के दुनिया का दरवाजा खोला। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट्स मदर। कहता है रिचर्ड एब्राइट्स की मां ने कैसे मदद किया उसको इन बिकमिंग अ साइंटिस्ट। उसकी मां ने उसे कैसे मदद किया वैज्ञानिक बनने में, है ना। तो कहता है उनकी जो माँ है ना, रिचर्ड एब्राइट्स की जो माँ है, उसे बहुत ज़्यादा इंकरेज की, है ना। उसके उत्साह को बढ़ाई, है ना, उसको हिम्मत दिलाया, उसे मोटिवेट किया, प्रेरित किया। क्या चीज़ के लिए प्रेरित किया गया? उसकी जो जिज्ञासा थी, है ना, हिज क्यूरियोसिटी के लिए। हिज क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा को मोटिवेट की। उसको ट्रिप्स पे ले जाती थी, उसके लिए वो क्या खरीदी? टेलीस्कोप्स खरीदी, माइक्रोस्कोप्स खरीदी, कैमरास, माउंटिंग मटेरियल्स, पर्वत चढ़ने के लिए जो चीजें की जरूरत होती है वो सारी चीजें। एंड गाइडेड हिम साइंटिफिक एक्टिविटीज, और वैज्ञानिक गतिविधियों में भी वह उसे बहुत गाइड की, है ना। शी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग हिज करियर, और उसके करियर को शेप करने के लिए, उसके करियर को आकार देने के लिए वो बहुत ज़्यादा मदद की, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है व्हाट वाज द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स अबाउट। कहता है जो उनकी माँ ने उसे गिफ्ट किया था, बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, वो बुक किस बारे में था और कैसे इस बुक ने उस वैज्ञानिक को मोटिवेट किया, इन्फ्लुएंस किया, है ना, कैसे प्रभावित किया। कहता है द बुक वॉज अबाउट, वो जो बुक था ना वो किस बारे में था? हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। कैसे
मोनार्क तितलियां जो है वो माइग्रेट कर जाती हैं। कहाँ? सेंट्रल अमेरिका में। इट इंस्पायर्ड एब्राइट, और ये एब्राइट को इंस्पायर्ड किया टू टेक पार्ट इन रियल साइंस एक्सपेरिमेंट्स, और यह उसे बुक ने उसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किया। जो साइंस एक्सपेरिमेंट्स होता है, रियल साइंस एक्सपेरिमेंट्स, या फिर आप स्कूलों में देखेंगे विज्ञान का मेला लगता है ना, साइंस एक्सिबिशन होता है। एंड गेव हिम डायरेक्शन फॉर हिज रिसर्च, और उसे साइंस के क्षेत्र में रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा मदद किया। उसे एक डायरेक्शन मिला, एक दिशा मिला उसके रिसर्च वाले क्षेत्र में, है ना। वो बहुत सारा एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने लगा, है ना। साइंस फेयर मेला में हिस्सा लेने लगा, साइंस प्रदर्शनी में हिस्सा लेने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डू यू लर्न, है ना। आप क्या लेसन सीखते हो, आप क्या सीखते हो फ्रॉम द लाइफ ऑफ रिचर्ड एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट के लाइफ से आप क्या सीखते हो? तो कहता है द लेसन टीचेज अस, ये जो लेसन है ना, ये जो अध्याय है वो हमें टीचेस करता है, पढ़ाता है, सिखाता है क्या? दैट क्यूरियोसिटी, ये सिखाता है कि जिज्ञासा जो है ना, हार्ड वर्क जो है, डिटर्मिनेशन है, जो दृढ़ संकल्प है, एंड डेडिकेशन आर इसेंशियल टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। कहता है ये सारी चीजें बहुत इसेंशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी की चीज है जीवन में सफलता पाने के लिए। क्या क्या भाई? क्यूरियोसिटी, हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, समर्पण की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है व्हाट वाज रिचर्ड एब्राइट्स चाइल्डहुड हॉबी। कहता है रिचर्ड एब्राइट्स की जो बचपन की आदत थी, हैबिट थी, वो क्या थी भाई? क्या शौक था उसे बचपन से? तो कहता है हिज चाइल्डहुड हॉबी वॉज, उनका बचपन का जो शौक था वो क्या था? कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना, रॉक्स को कलेक्ट करना, जीवाश्म को कलेक्ट करना, एंड क्वाइंस, है ना, फॉसिल्स एंड क्वाइंस को जमा करने का उसे बहुत शौक था, बचपन का शौक था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कहता हाउ डिड एब्राइट स्पेंड हिज टाइम इन पेंसिल्वेनिया। इसको हम लोग पढ़ेंगे पेंसिल्वेनिया, है ना। कहता है एब्राइट ने अपना समय पेंसिल्वेनिया में कैसे बिताया। तो कहता है इन पेंसिल्वेनिया ही स्पेंड टाइम, क्या चीज के लिए समय बिताया भाई? क्या करने में? ही स्पेंड टाइम कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने में, टैगिंग देम एंड ऑब्जर्विंग दियर बिहेवियर, और उसके बिहेवियर को अवलोकन करने में, है ना, उसका बिहेवियर को अवलोकन करता था, उसको टैग करता था बटरफ्लाइज को। स्टडिंग स्टार्स, स्टार्स को वो पढ़ता था। एंड केयरिंग फॉर पेट्स, और पालतू जानवरों का बहुत केयर करता था। इन कामों में वो समय बिताया। कहां पे? पेंसिल्वेनिया में। स्टडिंग स्टार्स का मतलब स्टार्स को समझना, उसका अध्ययन करना, है ना। तो ये सारे काम में उन्होंने अपना समय बिताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट क्वालिटीज मेड रिचर्ड एब्राइट अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट, एक सफल वैज्ञानिक। कहता वो कौन सी क्वालिटीज था रिचर्ड एब्राइट में जो उसे एक सफल वैज्ञानिक बनाया। कहता है हिज क्यूरियोसिटी, उनकी जो जिज्ञासा थी, है ना, उसका जो कीन ऑब्जर्वेशन था, बहुत गहरा अवलोकन जो था उनका, परसिवरेंस, लगातार काम करना, है ना, धैर्य, डिसिप्लिन, हार्डवर्क एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर, मजबूत इच्छा शक्ति, ये सारी चीजें जो, ये सारी क्वालिटीज जो उनके पास था, वही क्वालिटीज के कारण वह एक सफल वैज्ञानिक बन पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है व्हाट वाज एब्राइट्स अचीवमेंट्स इन द स्टडी ऑफ सेल्स। कहता है इन द स्टडी ऑफ सेल्स, है ना, कोशिकाओं के अध्ययन में उन्होंने क्या अचीवमेंट किया, है ना, क्या अचीवमेंट किया। तो कहता है जब वो कोशिकाओं का अध्ययन कर रहा था तो एब्राइट ने डिस्कवर्ड किया, खोजा, क्या चीज? हाउ सेल रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए। हाउ सेल्स, कोशिकाएं जो है ना, हाउ सेल्स रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ
DNA, which was a breakthrough in the science and earned him global recognition. जो एक बहुत बड़ी सफलता थी, है ना, विच वॉज अ ब्रेक थ्रू, बहुत बड़ी सफलता थी विज्ञान के क्षेत्र में, है ना, और जो उसे एक ग्लोबल रिकॉग्निशन दिया, है ना, ग्लोबल पहचान दिया उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है व्हाट डिड एब्राइट रियलाइज आफ्टर लूजिंग द साइंस फेयर। कहता है साइंस फेयर में पहला जब वो उन्होंने साइंस फेयर में हिस्सा लिया था तो हार गया था, वो दूसरी बार जीता था, तो कहता है उन्होंने उससे क्या सीखा, क्या रियलाइज किया। जब पहली बार वो हार गया तो ही रियलाइज दैट, उन्होंने ये रियलाइज किया कि साइंस का जो फेयर होगा, साइंस का जो फेयर होता है, उसे जीतने के लिए उसे क्या चाहिए, ही नीडेड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, उसे रियल एक्सपेरिमेंट्स करना होगा, एंड नॉट जस्ट मेक कलेक्शंस, कलेक्शन करने से नहीं होगा बल्कि रियल एक्सपेरिमेंट्स करना होगा अगर उसको जीतना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट रोल डिड डॉक्टर उर्खट प्ले इन एब्राइट्स लाइफ। एब्राइट्स के लाइफ में डॉक्टर उर्खट जो है वो क्या भूमिका निभाया, तो कहता है डॉक्टर उर्खट जो है एक साइंटिस्ट भी थे एंड द ऑथर ऑफ ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स के लेखक भी थे। उन्होंने गाइड किया एंड इनकरेज किया एब्राइट को इन हिज रिसर्च ऑन बटरफ्लाइज। तितलियों पे जो उनका रिसर्च था उस पे उन्होंने उनको गाइड भी किया एब्राइट को और इनकरेज भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम रिचर्ड एब्राइट्स जर्नी। रिचर्ड एब्राइट्स की जो जर्नी है, यात्रा है, उनका जो जीवन है, उससे हम लोग क्या सीखते हैं, वी लर्न दैट, हम लोग सीखते हैं कि सफलता कम्स फ्रॉम, है ना, सक्सेस कम्स फ्रॉम, किससे आता है, जिज्ञासा से आता है, हार्ड वर्क से आता है, डिटर्मिनेशन से आता है, नॉट फ्रॉम लक अलोन, सिर्फ किस्मत से या सिर्फ बोलते हैं ना भाग्य से ये नहीं आता है। इसके लिए हमारे पास होनी चाहिए जिज्ञासा, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, इन सारी चीज़ों से हमारे पास सफलता आता है या हम सफलता पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता था 12 क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा हमने लाइन टू लाइन आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि आप परीक्षा में बेहतर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और इसका पूरा फायदा उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।